नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम ग्रामीण सामाजिक विकास भाग 2 से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। सन 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्राम पंचायतों से संबंधित एक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बम्बई। ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना। ऑप्शन बी भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। ऑप्शन सी गांव के विकास कार्यों तथा कृषि व उद्योगों को विकसित करने में सहयोग करना। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सामाजिक जीवन के उत्थान हेतु पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा व्यवस्था। ऑप्शन बी सार्वजनिक बाजार व्यवस्था। ऑप्शन सी मद्य निषेध व समाज सुधार। ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जन कल्याण कार्य स्थानीय पंचायतों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए चिकित्सा व्यवस्था, बी यातायात व्यवस्था, सी संचार व्यवस्था व प्राकृतिक प्रकोपों से बचाव, डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। जन कल्याण कार्य स्थानीय पंचायतों द्वारा चिकित्सा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, संचार व्यवस्था व प्राकृतिक प्रकोपों से बचाव हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आर्थिक सुधार की दृष्टि से स्थानीय पंचायतों द्वारा संपन्न कराया जाता है? कृषि सुधार, पशु नस्ल सुधार, ग्रामोद्योग, ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है? ऑप्शन सी सही है, त्रिस्तरीय। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप त्रिस्तरीय है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? 24 जनवरी 1993। ऑप्शन डी सही है, 24 जनवरी 1993 को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1961 में। ऑप्शन बी सही है, सन 1961 में उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 में पारित हुआ। अगला प्रश्न, एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए सही है, गांव सभा के। अगला प्रश्न, न्याय पंचायत फौजदारी के मुकदमे में अधिकतम दंड कितना दे सकती है? 250 रुपये। ऑप्शन ए सही है, 250 रुपये। न्याय पंचायत फौजदारी के मुकदमों में अधिकतम दंड 250 रुपये दे सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायत राज की असफलता से संबंधित है? प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, अशिक्षा, जातिवाद एवं गुटबंदी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1993 कब से प्रभावी हुआ पंचायती राज से संबंधित? 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन डी सही है, 24 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम किस सन में पारित हुआ? सन 1994। ऑप्शन डी सही है, सन 1994। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम सन 1994 में पारित हुआ। ऐसा नेता जो अपने समूह के अत्यधिक निकट होता है कहलाता है हृदयग्राही नेता। ऑप्शन ए सही है, हृदयग्राही नेता। ऐसा नेता जो अपने समूह के अत्यधिक निकट होता है वह हृदयग्राही नेता कहलाता है। अगला प्रश्न, जनता द्वारा चुनाव प्रणाली के माध्यम से चयनित नेता कहलाता है प्रजातांत्रिक नेता। ऑप्शन सी सही है, प्रजातांत्रिक नेता। जनता द्वारा चुनाव प्रणाली के माध्यम से चयनित नेता प्रजातांत्रिक नेता कहलाता है। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति बुद्धि के आधार पर ख्याति अर्जित करते हैं वे कहलाते हैं बौद्धिक नेता। ऑप्शन ए सही है, बौद्धिक नेता। जो व्यक्ति बुद्धि के आधार पर ख्याति अर्जित करते हैं वे बौद्धिक नेता कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक पेशेवर नेता की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए पुजारी, ऑप्शन बी महंत, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, ग्रामीण परिवेश में स्थानीय नाई, धोबी, चौकीदार आदि अफवाह फैलाकर जनमत को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के नेता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं?
मध्यस्थ नेता। ऑप्शन ए सही है, मध्यस्थ नेता। अगला प्रश्न, मध्यस्थ नेता की व्याख्या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? एल्विन वुड। ऑप्शन सी सही है, एल्विन वुड। मध्यस्थ नेता की व्याख्या एल्विन वुड द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न, एस एन सिंह ने उत्तर भारत के अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेता की व्याख्या की है? परंपरागत व राजनीतिक नेता, मत निर्माता व निर्णयकर्ता, जाति नेता, इन सभी प्रकार के नेता। ऑप्शन डी सही है, इन सभी प्रकार के नेता। अगला प्रश्न, परंपरागत नेतृत्व में परिवर्तन से संबद्ध महत्वपूर्ण तत्व निम्न में से कौन सा है? जातिगत भावना का विकास, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का विकास, आर्थिक सामाजिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, भारतीय गांवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेता पाए जाते हैं? परंपरागत नेता, कार्यात्मक नेता, व्यावसायिक और समूह नेता, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। भारतीय गांवों में परंपरागत नेता, कार्यात्मक नेता, व्यावसायिक और समूह नेता प्रकार के नेता पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण नेतृत्व का परिवर्तन होता है प्रतिमान निम्नलिखित में से कौन सा है? शोषित वर्ग में नेतृत्व करने की भावना, राजनैतिक जागरूकता, लोकतांत्रिक नेतृत्व का जन्म, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। ग्रामीण नेतृत्व का परिवर्तन होता प्रतिमान, शोषित वर्ग में नेतृत्व करने की भावना, राजनैतिक जागरूकता, लोकतांत्रिक नेतृत्व का जन्म है। अगला प्रश्न, ऐसा नेता जो अपने अनुयायियों को उनसे प्रभावित होने वाले निर्णयों में सम्मिलित करता है कहलाता है? जनतांत्रिक नेता। ऑप्शन ए सही है, जनतांत्रिक नेता। वे व्यक्ति जो अपने पद एवं प्रभाव के कारण नेतृत्व का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? वे व्यक्ति जो अपने पद एवं प्रभाव के कारण नेतृत्व का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? संस्थागत नेता। ऑप्शन सी सही है, संस्थागत नेता। अगला प्रश्न, नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक नेता को अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, बी एक प्रबंधक में अच्छे नेता के गुण होना चाहिए, सी ए एवं बी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर है? सूती और पटसन वस्त्र, चीनी व वनस्पति घी उद्योग, बागान उद्योग, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। सूती और पटसन वस्त्र उद्योग, चीनी व वनस्पति घी उद्योग, बागान उद्योग सभी कृषि पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं है? शिक्षा। ऑप्शन सी सही है, शिक्षा। शिक्षा कृषि पर निर्भर नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? सन 2004 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन सन 2004 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? 26 नवंबर 2007। ऑप्शन सी सही है, 26 नवंबर 2007। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 26 नवंबर 2007 को प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या उद्देश्य है? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन बी सही है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन डी सही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न, पहले से बेहतर मात्रा में कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना क्रियान्वित की गई थी? कृषि विकास योजना। ऑप्शन ए सही है, कृषि विकास योजना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आरंभ हुई थी? वर्ष 2000 में। ऑप्शन ए सही है, वर्ष 2000 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, पशु बीमा योजना कब से लागू हुई? पशु बीमा योजना कब से लागू हुई? वित्त वर्ष 2006-07 में। ऑप्शन बी सही है, वित्त वर्ष 2006-07 में। पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
पशुओं के नुकसान की भरपाई करना। ऑप्शन ए सही है, पशुओं के नुकसान की भरपाई करना। अगला प्रश्न, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, देश की श्रम शक्ति का कितने प्रतिशत भाग कृषि या इससे संबंधित उद्योग धंधों से आजीविका कमाता है? 58.2%। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? स्तर की विभिन्नता, स्तर के भेद, ए एवं बी दोनों, दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, स्तरीकरण का जन्म होता है समूह के निर्माण से, वर्गों के निर्माण से, संगठनों के निर्माण से, इन सभी के निर्माण से। ऑप्शन डी सही है, इन सभी के निर्माण से स्तरीकरण का जन्म होता है। स्तरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्तरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए सही है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बांस मिशन कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय बांस मिशन कब प्रारंभ किया गया था? वित्त वर्ष 2006-07 में। ऑप्शन ए सही है, वित्त वर्ष 2006-07 में। अगला प्रश्न, ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक आधार, आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार, संपत्ति आधार, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, स्तरीकरण को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू किया गया? सन 1951 में। ऑप्शन ए सही है, स्तरीकरण को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सन 1951 में लागू किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज्य अधिनियम कब बनाया गया? सन 1948 में। ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम सन 1948 में बनाया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही नहीं है। एक क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता होनी चाहिए, ये सही है। एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों को मिलाकर एक कर देता है, सही है। एक क्षेत्र अनेक प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने में निहित करता है, सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवधारणाओं पर विचार कीजिए। गरीबी की संस्कृति, नगरीयता जीवन शैली के रूप में, क्षेत्र सिद्धांत, लोक नगरीय निरंतरता, विश्व व्यापीकरण। उपर्युक्त अवधारणा का सही कालक्रम क्या है? क्षेत्र सिद्धांत, नगरीय जीवन शैली के रूप में, लोक नगरीय निरंतरता, गरीबी की संस्कृति, विश्व व्यापीकरण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? सरल समाज। ऑप्शन ए सही है, ग्रामीण समाज सरल समाज प्रकार का समाज है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध होता है? परिवार, सामाजिक संरचना, समुदाय, सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन डी सही है, सामाजिक व्यवस्था। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? औपचारिक व्यवस्था। ऑप्शन डी सही है, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? औपचारिक व्यवस्था। अगला प्रश्न, गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? चुनाव। ऑप्शन डी सही है, चुनाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? जाति। ऑप्शन ए सही है, जाति की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? सहयोग। ऑप्शन डी सही है, सहयोग। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई? वर्ष 2007-08 में। ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न, पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन सह योजना कब शुरू की गई?
वित्त वर्ष 2011-12 में। ऑप्शन ए सही है, वित्त वर्ष 2011-12 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र सरकार का कितने प्रतिशत योगदान रहेगा? ऑप्शन डी सही है, 85%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वृद्धि करना है? गेहूं, धान, दालें, ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने वाले समाज वैज्ञानिक निम्न में से कौन हैं? सोरोकिन और जिमरमैन। ऑप्शन ए सही है, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने वाले समाज वैज्ञानिक सोरोकिन और जिमरमैन हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित में से किसे अपनाया जाता है? ऑप्शन बी सही है, कृषि को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज के लोगों का प्रकृति से किस प्रकार का संबंध होता है? प्रत्यक्ष। ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।